मंडल का चुनाव सही ढंग से हुआ होता तब न पारदर्शी तरीके से। अब क्या हम बताएं, हम तो व्यापार मंडल, इसके पहले जो अध्यक्ष था पूरे बाजार का सबका दुकान बंद कराता है, अपना दुकान खोल कर बैठता था। बाजार में एक बहुत पहले एक मर्डर हुआ था और देखा ये गया कि जो व्यक्ति अभियुक्त था, जो कि घटना किया था, कहीं भी मीटिंग होता था चौराहा पर तो सबसे पहले वही बैठकर माइक लेकर गिरफ्तार करो गिरफ्तार। लगातार भदौरा बाज़ार में जिस तरीके की चोरियां का मामला सामने आ रहा है, आपने देखा था, हमने उस चीज़ों को बारीकी से दिखाया था कि मंडी जो है सब्जी मंडी, वहाँ पूरे दुकानों को खंगाला गया। कुछ दिनों बाद ही जस्ट मंडी के कुछ ही जो चौराहा वहाँ पे है, उसके बगल में किराना स्टोर है। अब सोचिए कि उनके पीछे से चढ़ करके, अपने तस्वीरें भी देखी जिस तरीके से जो वहाँ पे एक रखा गया था उस पे उसका सहारा लेकर के और ड्रम का सहारा लेकर के ऊपर चढ़े थे। फिर वहाँ की जो लगी होती है आपकी लोहे की जो रेलिंग लगी होती है, छज्जे रेलिंग जिसको हम कहते हैं, जिसको ग्रिल कहते हैं, उस पर निकाल करके लोग चढ़े नीचे गए थे और पूरे सामान को बिखेर करके और जो कि कैश गहने सब कुछ चोरी कर लिए। ये बहुत ही बड़ा एक धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया और भदौरा बाज़ार के सिवाय तहसील के लोगों को और जो मार्केट खुला है उसमें दहशत का एक माहौल पैदा है। राकेश सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये भी अधिकतर मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इस भदौरा के चोरी वाले मुद्दे पर चर्चा कर लिया जाए। स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। राकेश जी, आपने खबरें देखी थी जिस तरीके से लगातार भदौरा बाज़ार में चोरियाँ होती चली जा रही हैं। कहीं भी चोरी घटना होती है तो पूरा ये समाज जो होता है उस क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है और ये लगातार हमको लग रहा है कि 15वीं चोरी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको तो लग रहा है कि लोकल लोग जो हैं इसमें कहीं ना कोई संलिप्त है और पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि ये जो भी चोरी की घटनाएं घटी हैं इसमें कहीं ना कोई लोकल इसमें संलिप्त है और लोग वही बाहर के लोगों को बुलाकर या यहीं के लोग हों। अब तो पुलिस जांच कर रही है। एक पॉइंट थोड़ा सा मुझे उलझा रहा है। जब मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की, मैंने बारीकी से जो वहाँ पे मैंने देखा था, मुझे ये चीज़ें उलझाई इसलिए रही हैं क्योंकि जब उनके परिजनों से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग दर्शन करने गए थे। तो जाहिर सी बात है, दर्शन करने गए थे तो कैसे पता चोर हो कि यहाँ इनका परिवार नहीं रह रहा है? पहली बात पुलिस ये पता करे कि वो किनको बता कर गए थे कि हम बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको जानकारी हो गई होगी कि ये परिवार 3 दिन 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है घर से। तो पहले तो उस परिवार वाले क्लियर करें कि मैं ऐसे किन लोगों को बता कर गया था, कौन कौन लोग जो संदेह के दायरे में हैं, जो विश्वसनीय है उनकी बात छोड़ें, लेकिन वैसे लोग कि जिनको मालूम था कि मैं जाने वाला हूँ। और हमसे पूछ भी रहा है कि कब तक जाएंगे, कब तक आप लोग आना है। तो ऐसे लोग पहले चिन्हित हों और वो परिवार बाहर गया है तो ये क्लियर मैसेज गया होगा कि बैद्यनाथ धाम हम लोग जाते हैं तो 3 से 4 दिन तक लगता है। तो ये पूरा इसमें आप देख रहे हैं माइंड जो है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से तहकीकात करें। और बाज़ार में भी कुछ व्यापारी या ऐसे लोग जो अराजक तत्व हैं, अराजकता के काम कर रहे हैं, भाई व्यापारी तो सब है लेकिन कुछ में अराजक तत्व भी हैं, उनको पुलिस चिन्हित करे और कार्रवाई करे और 2-4 लोगों को ठीक से व्यवस्था टांग कर पूछताछ करे। तो हमको नहीं लग रहा है कि इस कहानी में कोई दम है पर्दाफाश। व्यापार मंडल जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, तो हमेशा चुनाव होता रहता है, जिसको लोग पसंद करते, व्यापारी पसंद करते तो चुनते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ठोस कदम उठाना चाहिए जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं फिर उपाध्यक्ष हैं? हम क्या बोलें, व्यापार मंडल के बारे में बोलकर हमको विवाद में फिर आप डालेंगे। ये चोरी का मामला है, चोरी पुलिस जिम्मेदार है ना, वो जिम्मेदार है ना। मान लीजिए आप एक गार्जियन, अरे भाई तो भाई आपके जो मकान, आप मानिए मकान मालिक हैं, आपके जितने किरदार रहते, आप एक जिम्मेदार है ना कि उनके आपकी जिम्मेदारी। व्यापार मंडल का चुनाव सही ढंग से हुआ होता तब न पारदर्शी तरीके से। अब क्या हम बताएं, हम तो व्यापार मंडल, इसके पहले जो अध्यक्ष था पूरे बाजार का सबका दुकान बंद कराता है, अपना दुकान खोल कर बैठता था, तो खुद चोरी करता था। भाई सबका दुकान बंद न करा तो अपने बैठ कर बेचा, अध्यक्ष का पद लिए हुआ था, 20 साल से चुनाव कहीं नहीं था। तो ऐसे लोग यहाँ बंद कर बैठ गए हैं, तो चुनाव में अध्यक्ष तो उतना हो हल्ला, उतना उन सबों को रगड़ा गया, तो ये कैसे अपना, वो भी सही ढंग से पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन वो कर लिए सब, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो एक अलग सिस्टम, उस पर चर्चा कभी कर लीजिएगा। तत्काल ये चोरी का मामला है और अभी हम कुछ कहेंगे तो उसी से जुड़ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक और चीज़ 5 दिन, शायद 4 से 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया था, ऐसे कुछ 15 तारीख तक। आज 15 अगस्त है, 16 तारीख को जो कि कहा गया कि यहाँ चक्का जाम होगा। तो क्या वाकई में इस तरीके की जो बातें सामने निकल के अभी आई हैं, क्या 5 दिन का समय दिया गया है, 15 अगस्त तक आज ख़त्म होने वाला है, अब ये बातें हो रही हैं कि नहीं 16 तारीख को जब नहीं कुछ व्यवस्था बनेगी, जब चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो वो लोग स्वतंत्र रहेंगे अपने चक्का जाम करने के लिए बतौर मोड़ पे? करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कहीं अगर चोरी की लगातार घटनाएं घट रही हैं और पब्लिक त्रस्त रहे, और ये घटना तो किसी के परिवार के साथ घट सकती है, कोई भी व्यक्ति अगर चोरी की घटना घट रही तो सभी असुरक्षित हैं, तो चोरों को तो पकड़ना तो निहायत जरूरी है। और प्रशासन, हम तो चाहेंगे कि जितना तत्परता दिखाए, जितना इसमें छानबीन करे, जितना जल्दी हो सके इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनको मसाला मिल जाता है राजनीति करने का, और वो जो काम ढंग से होता है उसमें थोड़ा वो अपने हिसाब से शुरू करते हैं कि थोड़ा लाइमलाइट में हम आ जाएं, प्लान निकाल। तो इससे प्रशासन को ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए कि ये माहौल कुछ और हो, उसको बना कुछ और न दें। लेकिन मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस जो भी घटनाएं चोरी की हुई हैं वर्तमान में और कुछ समय पहले से, इसका पर्दाफाश। एक और चीज़, आप भी बाज़ार में रहते हैं, रह ही रहे हैं देखा जाए तो सबके अंदर एक डर माहौल अब बन गया है कि जिस तरीके की चोरियाँ लगातार सामने निकल के आ रही हैं कि लग रहा है कि अब कहा नहीं जा सकता किसके घर में कब डाका पड़ जाएगा। तो एक ये डर का माहौल, पहले लोग सेफ महसूस करते अब मैं कुछ कहूँगा तो विवाद बनेगा। आप रात को 11 बजे 12 बजे तक जाइए तो आप किसी भी बाज़ार में पूरा घूमिए, कभी आप मुझे आपको रात को 11 बजे तक लोग जगते मिलते हैं। बाज़ार में कभी भी मौसम में जाइए, इतनी आबादी हो गई है कि लाइन साइन अगर कट गया तो बाहर तो 1 बजे रात तो कोई रोड पर मिलेंगे लोग, स्टेशन से लेकर तक। कुछ अराजक तत्व तो हैं, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ बाहर से भी बुला लिए जाते होंगे, लेकिन उन अराजक तत्वों की अगर पुलिस पहचान करेगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच में, बिना इमरजेंसी का, बिना किसी बात का अगर कोई व्यक्ति रोड पर दिखाई दे रहा हो, आ रहा हो, जा रहा हो, तो पुलिस को बहुत सघन ढंग से तलाशी लेनी चाहिए। ऐसी घटना वर्तमान पिछले भी हुई थी और पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, पूछताछ कड़ाई पालेंगे, तो कुछ ऐसे यहीं के कुछ लोग उसमें पाए गए थे और ये प्रशासन, पुलिस के पास सब कुछ प्लान दिखाना है। तो मेन चीज़ मैं कहूँगा क्या कि प्रशासन अगर चुस्त हो जाए और दुरुस्त हो जाए और अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना है तो एक चूटी पैर नहीं मार पाएगी चोर। क्या एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना जरूर चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि इस चोरी में या फिर जितनी भी चोरियाँ हो रही है, क्या लोकल लोगों का षड्यंत्र या फिर एक साठगांठ हो सकता है क्या? पहली बात आपने कहा ना कि वो व्यक्ति गया था बैजनाथ धाम, तो बैजनाथ धाम वो गया है ये मालूम कैसे चला? मैं अपने घर में नहीं हूँ और 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो कम से कम जो यहाँ के दुकानदार होंगे, चाहे कुछ लोगों से, तो मैं कोई तो व्यक्ति जानता होगा ना कि राकेश सिंह 3 दिन कहते नहीं कन गई बड़म बाहर, तो ये बात कहीं ना कहीं से किसी को मालूम और चल गया होगा, जो भी चोर रहा होगा कि भैया वो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए परिवार नहीं है, अपना आराम से समझ आ रहा है। तो पुलिस अगर किसी केंद्र से, किसी बिंदु से तहकीकात करे तो ये पर्दाफाश होने में टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा था जिस तरीके से पूरे मंडी के बातें हमने देखी थी, उसकी पूरे मंडी के दुकानदारों के छजरे निकाल कर, किसी का 100 रुपये गल्ला से, किसी का कुछ कर निकाल करके एक दुकान नहीं छोड़ी गई थी उस समय। तो क्या कहेंगे, इतनी मतलब ये चोर इतने ढीठ है कि एक दुकान तक नहीं छोड़े थे उस समय। अगर इससे पिछले की बात हम करें तो देखिए, हम अभी इस बारे में बहुत कुछ कहने लायक नहीं हूँ, लेकिन एक घटना आपको बता दूँ। हाँ, हमारा थोड़ा शब्द बड़ा कड़ा हो जाता है ना। इसी बाज़ार में एक बहुत पहले एक मर्डर हुआ था और देखा ये गया कि जो व्यक्ति अभियुक्त था, जो कि घटना किया था, कहीं भी मीटिंग होता था चौराहा पर तो सबसे पहले वही बैठकर माइक लेकर गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, खूनी को गिरफ्तार करो, इस प्रकार का। बाद में पुलिस द्वारा पकड़ा गया उसी को, तो जो मंच साझा कर रहा था, मंच पर भाषण दे रहा, और वही व्यक्ति मर्डर ही निकला, वही व्यक्ति कातिल निकला।
तो ये घटना तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि हम भाई चिन्हित अगर हो जाए तो जिस तरीके की भीड़ में देखने को मिली थी वहाँ पे जो रोड जाम था, तो कहीं ना कोई उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति निकल जाए। वो भाई आज भीड़ में अगर मान लीजिए 100 लोग हों तो एक वो भी होगा ना कि वो देखने आया होगा कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या बयान दे रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है। क्या प्लानिंग चल रही है। तो भाई चोर भी तो होगा, पुलिस है वहीं पर चोर है, जहाँ पुलिस खड़ी है वहीं 100-200 के बीच में चोर भी होगा, उसके लोग भी होंगे। कोई देखा तो है नहीं, देखा तो है नहीं, वही मैं कह चिन्हित रहा हूं। करेंगे लोग कि भाई क्या पुलिस एक्शन ले रही है, कौन क्या बोल रहा है कर रहा है, तो उस हिसाब से अपना गुड़ा गणित बनाया गया। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, पुलिस अपने पर उतर जाए तो फिर चोरी थोड़े होगा। आप घबराइए मत, महीना 2 महीना रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, इसका भी पर्दाफाश होगा। चलिए, धन्यवाद राकेश जी। जिस तरीके से आपने देखा था कि चोरियां लगातार होती चली आ रही हैं और कहा भी गया था कि 15 अगस्त तक हमने टाइमिंग दिया है पुलिस प्रशासन को, इसमें अगर तत्परता दिखा दी तो ठीक है, नहीं तो 16 तारीख को, यानी कि कहा जाए तो कल 16 तारीख को भदौरा, जो कि भदौरा आपका जो बस स्टैंड है वहाँ चक्का जाम करने की बात की गई थी। अब देखना ये रह गया कि क्या वाकई में 16 तारीख को यहाँ चक्का जाम होता है या फिर ऐसे ही सिर्फ वो हवा हवाई थी। लगातार भारतीय के साथ बने रहेगा, हम आपको खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।